पूर्णिया के मेडिकल हब लाइन बाजार में पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल अब नए अध्याय के साथ और भी सशक्त हो गया है। दरअसल अस्पताल में अत्याधुनिक आईसीयू यानी इंसेंटिव केयर यूनिट और इमरजेंसी वार्ड का भव्य शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव समेत कई वरिष्ठ डॉक्टर मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल प्रबंधन को बधाई देते हुए कहा कि अब सीमांचल के लोगों को गंभीर बीमारी की स्थिति में बड़े शहरों का रुख करना नहीं पड़ेगा। पूर्णिया में ही बेहतर और अत्याधुनिक इलाज संभव हो सकेगा। डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सदत वसीम डॉक्टर सोफियान खलील ने जानकारी देते हुए बताया कि अब यहां इमरजेंसी और ट्रामा के साथ 14 बेड का अत्याधुनिक आईसीयू, डायलिसिस सुविधा, वेंटिलेटर, रेडियोलॉजी और सभी जुई जांच एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो गए, जिससे मरीजों को तेज और प्रभावी इलाज मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आईसीयू, न्यूरोसर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और कार्डियोलॉजी जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य है कि मरीजों को हर तरह का इलाज यहां मिल सके। डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल जो है पिछले के 40 सालों से हम लोग सर्व कर रहे हैं। हम लोग ने नया इसमें एड ऑन किया है आईसीयू, एचडीयू और इमरजेंसी सर्विसेज 24/7। इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 रहेंगी और आईसीयू की सुविधा है। आईसीयू में हमारे पास जैसे कि डायलिसिस, वेंटिलेटर, एक्सरे, रेडियोलॉजी और फार्मेसी, लेबोरेटरी, ये सारी सर्विसेज हैं हम लोग के पास। तो कोशिश यही रहेगी हम लोग कम से कम में अच्छा से अच्छा करें। और जैसा कि पापा का नाम था, लोग चाहेंगे कि उसको और बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा करें। क्रिटिकल मरीजों के लिए ही आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, और उनके इलाज के लिए ही हम लोग ने उनको अच्छी सुविधा देने के लिए ही आईसीयू इनोवेट किया है। कौन कौन सा इलाज हो पाएगा जो बीमारी है वो? जैसे कि देखिए, किडनी के पेशेंट्स आते हैं जिनको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो डायलिसिस की फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिनको छाती की दिक्कत होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो कई बार वो लोग पेशेंट्स वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, तो वेंटिलेटर की सुविधा भी हम लोग के पास है। तो इस तरह की सुविधाएँ हैं हम लोग के पास। कि हम लोग ने स्टार्ट किया है, आईसीयू 14 बेड का है। माने एक साथ अगर 14 मरीज अगर इमरजेंसी केसेस के लिए आएंगे तो उनको हैंडल करने के लिए आपकी पूरी टीम है? 14 मरीज़ और 14 मरीज़ से ज़्यादा भी हो सकता है। कोशिश हम लोग तो यही करेंगे। 14 मरीज़ आईसीयू में हैंडल कर सकते हैं हम लोग, और प्राइवेट वार्ड है हम लोग के पास, जनरल वार्ड है, तो यहाँ पे भी इस तरह की सुविधाएं हो सकती है। सेटअप है डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल। ये देखने में लग रहा होगा नया, लेकिन ये 40 वर्षों से इस पूरे सीमांचल में सेवा प्रदान करता आया है। लगभग 1985 में मेरे पिताजी डॉक्टर वसीम ने यहाँ पर अपना सेवा स्टार्ट किया। लोगों को जब जिस ज़माने में लोगों के पास सुविधा कम थी, उन्होंने बेहतर से इलाज किया, बेहतर सुविधा दिया, इलाज करके लोगों का बहुत ही ज़्यादा इसमें उनका योगदान रहा ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में, इसको और तो आगे बढ़ाने में। और उसी सिलसिले को हम लोगों ने आगे बढ़ाया उनके नाम के साथ, कि जो सुविधाएं लोगों को मिल रही थी वो आगे भी मिलती रहे। ये इसमें मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, जनरल सर्जरी, ये सारी सुविधाएं यहाँ रहेंगी। साथ में आईसीयू की भी सुविधा है, जहाँ पर डायलिसिस, वेंटिलेटर, तो तमाम तरह की जो ज़रूरियात होती है पेशेंट्स की, वो यहाँ पर मौजूद है। कि उस सुविधा से लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। वहीं महिला डॉक्टर सहला वसीम और निखत आरा ने जानकारी दे कहा कि डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल मरीजों की सेवा भावना को प्राथमिकता देते हुए गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए प्रतिबद्ध है। मरहूम डॉक्टर वसीम साहब सीमांचल के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया उन्होंने हेल्थ सेक्टर में। उनके जाने के बाद उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी हमारे लिए, जो हमें आगे लेकर जाना है। उन्होंने हर तबके के लोगों का ध्यान रखा, वही लेगेसी हम मेन प्रायोरिटी में रखकर हमें आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ इमरजेंसी, एचडीयू, आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी, फार्मेसी, लेबोरेटरी सर्विसेज और हमारे यहाँ एक्सरे, रेडियोलॉजी की सर्विसेज सारे अवेलेबल हैं। चूँकि 24/7 हमारा सर्विस रहेगा, तो इमरजेंसी में जो पेशेंट इधर उधर परेशान होते थे, तो उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनने की हम कोशिश करेंगे और कम से कम दर में बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करेंगे। बाहर जाना उनकी मजबूरी थी, जो हमसे बेहतर इलाज, बेहतर दर
बेहतर से बेहतर इलाज मतलब सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे। अगर वो फुलफिल हो जाएगा तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापा ने जो काम किया था तो वो हम लोग चाहते हैं कि एज अ फैमिली मेम्बर हम लोग सब लोग मिलकर उसको आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली जो उन्होंने नींव रखी थी उसको हम लोग और मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ये पूरा एक सेटअप हम लोगों ने बनाया है जिसमें इंटेंसिव केयर यूनिट, HDU, जनरल हॉस्पिटल, फार्मेसी और इन्वेस्टिगेशन पार्ट, एवरीथिंग, इवन एक्सरे, ऑर्थो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हम लोग एक छत के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे, कोई भी एक अंडर प्रिविलेज पेशेंट या प्रिविलेज जो भी पेशेंट, सबके लिए एक जैसे ही यहाँ पे इलाज होगा। तो इस बेसिस से हम लोग चाहते हैं कि सबको प्रिविलेज मिले यहाँ पर आकर और इजी हो पेशेंट को, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम लोग खुद देख जानते हैं कि हम लोग भी कहीं जाते हैं बाहर तो एक अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा यही प्रयास रहेगा कि पेशेंट जब आए यहाँ पर तो उसको कंप्लीट एक केयर मिले और ठीक होकर जाए। डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल की खासियत की जानकारी देते हुए दिल्ली हार्ट केयर के निदेशक डॉक्टर हरिशंकर, डेंटिस्ट डॉक्टर शहजाद दानिश ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं मौजूद है और इसका लाभ सीधे मरीजों को मिल सकेगा। वसीम साहब तो नहीं रहे, उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और जब मैं पूर्णिया आया था 2015 में, उनके साथ मेरा बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हुई है जिसको मैं शेयर नहीं करना चाहता किसी के साथ, वो पर्सनल है मेरा। और दूसरी बात है उनकी ये हॉस्पिटल के बारे में, तो पूर्णिया में जहाँ तक मैंने सुना है ना, ऑर्थोपेडिक में सर्जरी लाने वाले वो पहले ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। अगर वो पहले थे तो ये ICU खुला है, ICU भी बढ़िया चलेगा क्योंकि काम में ईमानदारी खोजती है सीमांचल। और उनके जो लड़के हैं ना, तीनों चारों इंक्लूडिंग दामाद, सब काम में डेडिकेटेड है। मेरी उनको पूरी सपोर्ट है और उनको ऑल द बेस्ट है कि बढ़िया काम करें, ईमानदारी से करें, डेडिकेशन से करें, पेशेंट रिकवरी कराए, हॉस्पिटल चल रही है। वसीम साहब का नाम जो है लाइन बाज़ार पूर्णिया में एक बहुत ऊंचे दर्जे का नाम है। उनके लेगेसी को मेंटेन उनके घर वाले कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप जहाँ के माहौल को देख करके समझ सकते हैं कि कितने अच्छे माहौल में और कितने अच्छे परिवेश में इसका शुरुआत किया जा रहा है। यहाँ पे ट्रीटमेंट के सारे समाधान होंगे। एक रूफ़ के अंदर में जो है ICU के पेशेंट को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे रेडियोलॉजी के लिए हो, चाहे डायलिसिस के लिए हो, चाहे वेंटिलेशन के लिए हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। पेशेंट को कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर हम लोग देखते हैं लाइन बाज़ार में होते हुए कि पेशेंट ICU का है बट उनको हम एक्सरे के लिए कहीं ले जा रहे हैं, तो कभी डायलिसिस के लिए ले जा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। और यहाँ पे बेहतर से बेहतर इंतज़ाम भी है और बेहतर से बेहतर डॉक्टर का हाथ भी है। गौरतलब है कि अस्पताल से जुड़े डॉक्टर जकी वसीम, असहर सबा वसीम, डॉक्टर जैद वसीम और फराज अहमद ने कहा कि इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को कम खर्च में वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधा देना है। बहरहाल कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर वसीम हॉस्पिटल का यह विस्तार सीमांचल के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अब स्थानीय मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोसी आलोक के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।